हमारी लाइब्रेरीज थी, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी दुनिया में हर चीज़ की है। अब इन्होंने हमारी सारी चीज़ें चुरा के जो हमें डीमोरलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों को आगे देखना नहीं चाहती। तो शुरू से चल रहा है, शुरू से ये है कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, लेकिन फिर इस्लामिक लाइब्रेरी में से सब कुछ लेके इन लोगों ने बना लिया हुआ है। किया तो सारा मुसलमान साइंटिस्ट ने था, सारे सब चीज़ें, तो दिमाग तो सारा मुसलमानों का लग रहा था। इतने साल हमने हुकूमत की है। तो चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते? चाइना के लिए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो खुद के लिए बोले। अगर वो खुद के लिए बोलते तो हम उनका साथ ज़रूर देंगे। तो ये क्या बात हुई फिर? तो इसी तरह हम कश्मीरियों को भी कहते हैं, कश्मीरी भी नहीं बोलते। वही तो बात है, हमें कभी इंडिया ने इतना सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, सिंपल सा कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान को बने हुए अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं। नो डाउट इंडिया को भी सेम उतना ही है, लेकिन आप इंडिया की जरा हिस्ट्री पढ़ के देखें, इंडियंस वहाँ पर आबाद थे। बरसगीर में पाकिस्तान अलग हुआ था, ना इंडिया के पास कुछ था ना पाकिस्तान के पास कुछ था। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें पाकिस्तान लोगों से पूछा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा पाकिस्तान और इंडिया में से प्रेफरेंस हमेशा इंडिया को दी जाती है, इंडिया की तरक्की दिखती है, बट पाकिस्तान की कोई तरक्की, पाकिस्तान जितनी भी मेहनत करता है उनकी कोई मेहनत नहीं दिखती है। हर जगह पे इंडिया को ये पूछा जाता है। तो वो ये सब चीज कब तक रहेगी? ऐसा कब खत्म होगा कि पाकिस्तान भी थोड़ा ग्रो करने लगेगा, पाकिस्तान की भी थोड़ी तरक्की होने लगेगी? तो ये सब के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं कि लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं इसके ऊपर, लोग क्या अपने ओपिनियंस रखते हैं इसके ऊपर कि क्यों है ऐसा और कब खत्म होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वीडियोस के बाद बात करते हैं। बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि कहा जाता है कि इंडियंस की तरफ से या इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी लॉबी बनी हुई है जिसकी वजह से इंडियंस हमेशा आगे और पाकिस्तानी हमेशा पीछे रहते हैं। आपको लगता है ऐसी लॉबी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई लॉबी नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया अपने अपने मुल्क में मेहनत कर रहे हैं, उनकी आवाम, और जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको सिला मिल जाता है। इंडिया की ये जो लॉबी का वर्ड यूज़ करें, ये लॉबी नहीं है, ये बेसिकली उस मुल्क की एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। उस मुल्क की आबादी भी तो देखें ना, वहाँ का एक एक बच्चा या एक एक मर्द, एक एक खवातीन एक एक रुपया भी कमाए ना तो 1.5 अरब रुपया बन जाता है, जो कि हमारा अच्छा खासा बजट में एक चीज़ को दी जाती है, एक पोर्शन होता है। और हमारी टोटल आबादी 22 करोड़ की है, तो बड़ा फ़र्क होता है। बस ये चीज़ लॉबी क्रिएट कर देती है। आपको नहीं लगता कि वो 1.5 करोड़ अरब आबादी में भी अगर हम देखें तो कितने मेहनती, कितने आगे जाते हैं? हमारे यहाँ 22 करोड़ की आबादी में भी कितने आगे जाते हैं, कुछ भी नहीं नजर आता। ये रेशो पे डिपेंड करता है। ये अगर मैं कंप्लीटली इंडिया को सपोर्ट करूँ तो वो भी गलत हो जाएगा। सपोर्ट करने की बात ही नहीं, हम तो फैक्ट पे बात कर रहे हैं। फैक्ट पे ही मैं भी बात करूंगा। ये रेशो पे भी डिपेंड करता है। 1.5 अरब की आबादी में से रेशो का निकलना और इधर 22 करोड़ की आबादी में से रेशो का निकलना बड़ा फर्क पड़ता है। तो बस आपको नहीं लगता कि जब हम वहाँ पे देखते हैं तो इंडियन मुस्लिम्स भी आते हैं? ठीक है, वहाँ पे बहुत से नामों में इंडियन मुस्लिम्स भी है, क्या पाकिस्तानी मुस्लिम्स नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी मुस्लिम्स भी हैं। इंटरनेशनल लेवल पर मैं बात करूँ, ज़्यादातर हम सीईओज जो देखते हैं वो इंडियंस देखते हैं। नहीं, ऐसा बिलखसूस किसी को मेरिट पर कोई भी है, वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, वो श्रीलंकन है, वो किसी भी मुल्क से है, हमें कोई अभी तक आप देखते हो कि यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, नोकिया और IMF के प्रेसिडेंट तक इंडियन हैं। तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान है? उसका जवाब सिंपल सा कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान को बने हुए अभी सिर्फ 75 साल हुए हैं। नो डाउट इंडिया को भी सेम उतना ही है, लेकिन आप इंडिया की जरा हिस्ट्री पढ़ के देखें, इंडियंस वहाँ पर आबाद थे। इंडियंस नो डाउट वो आज़ादी बाद में मिली, ये हुआ गुलाम बन गए। जब इंडिया से बरसगीर में पाकिस्तान अलग हुआ था, ना इंडिया के पास कुछ था ना पाकिस्तान के पास कुछ था, ना कपड़े का दौर था ना किसी और चीज़ का पता था। आप कैसे कह देते हैं फिर कि इंडिया के पास इतना कुछ था? आपको पता है इंडियंस के साथ अंग्रेज की सपोर्ट थी, अभी भी है। तो अंग्रेज ने जब उनको साइड पे क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्यों सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान को क्यों नहीं कोई सपोर्ट? अगर आपने थोड़ा सा ज़रा इकोनॉमिक्स का अगर आपको टच हो तो इकोनॉमिक्स जो है ना, मुल्क को, मेरे से आपसे कोई गर्ज नहीं है किसी भी इंटरनेशनल मुल्क को, इकोनॉमिक्स का बड़ा इफेक्ट होता है। उस मुल्क की आबादी इतनी है, वहाँ पे आपकी डिमांड इतनी है। अगर आप कोई भी अमेरिकन है, चाइनीज़ है, कोई भी है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें, आपकी सेल आपकी सोच से ज़्यादा होगी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि अब आपने कहा है कि प्रोडक्ट लॉन्च करें, पाकिस्तान क्यों नहीं कोई प्रोडक्ट बनाता, मैन्युफैक्चर करता और इंडिया में अपनी बेचता, ताकि उसे भी फ़ायदा हो? जैसे कि आपने कहा है वो इतनी बड़ी मार्केट है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में भी हमारी, मैं आपको बताऊं, मेरा बजाते खुद जो हमारा कारोबार है वो इंडिया में जा रहा है। मेरा नमक का है मामला हमारा, तो इंडिया में वो जा रहा है। इंडिया में ये नो डाउट, ये आपको किसी ने थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि इंडिया में हमारी प्रोडक्ट्स नहीं जा रही, बेशुमार जा रही हैं, लेकिन बेनिफिट इतना कहाँ? बात कर रहा हूँ, हमारा उससे बड़ी मार्केट हमारे पास चाइना है, हमारे पास दूसरे ममालिक हैं। तो अपनी आबादी के लिहाज से हमारी रेशो बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। इंडिया को ही टारगेट करेंगे ज़रूरी नहीं। तो फिर पाकिस्तान क्यों खसारे में जा रहा है? इकोनॉमी क्यों गिरती जा रही है? वो हमारे, ये तो अब इंटरनल मामला शुरू हो गए ना, एक्सटर्नल से नहीं। इकोनॉमी और खसारे का ताल्लुक जो होता है ना, वो हमारे इंटरनल मामला से होता है। 70 सालों में आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी कभी भी स्टेबल हो सकी, या कभी भी आपको लगता है कि हम लोग उस लेवल पर आए हैं कि हम इंडिया, चाइना, US, रशिया या फिर बांग्लादेश को ही देख लें, हम इन लेवल पर आ सके हैं? अगर आपने हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू सुना हो ना, मे भी आपकी वो नज़र से ना गुजरा हो या मे भी गुजरा भी हो, उनका एक कहना था, एंकर का सवाल था कि मैम, हिलरी क्लिंटन जो अमेरिका की प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ चुकी हैं, उनसे सवाल था, मैम आप किस कंट्री से डरती हैं? कोई अमेरिका भी किसी कंट्री से डरता है? तो उनका कहना था कि हम डीप कंट्री से डरती हैं, डीप स्टेट से। उन्होंने कहा, फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान की हर मुल्क की एक अपनी पावर है, लाजमी नहीं है कि जो दिखता है वही बिकता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की हद तक या दुकानों की हद तक होता है, मुल्क की लेवल पे ये सब कुछ हमें नहीं क्यों होता। सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने उससे लड़ना है? किसी जगह पे ऐसा नहीं सिखाया जाता। ये एक बच्चे से अगर मैं ये- पूछूं, मेरे इंटरव्यू में भी, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जो इंटरव्यूज़ हैं बच्चों के, 2-3 बच्चों के हैं, उनमें मैंने क्वेश्चन किया, बेटा इंडिया के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन मुल्क है। और किसने सिखाया? हमारे पेरेंट्स ने सिखाया। हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, ये हमारी ना एक, आपको अगर पता हो, ये वो जनरेशन चल रही है जिन्होंने इंडिया से लड़ा। हमारे बाप दादा वो हैं जो इंडिया से लड़ के इधर आए, तो वो गुस्सा तो फिर बदला तो होता है ना। अगले तो बच्चों बदले में क्या बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया जाता है? बच्चों को ग्रूम आप किसी स्कूल में जाके पता कर लें, वो ऐसी ग्रूमिंग नहीं करते। हाँ, ग्रूमिंग क्या होती है कि जो बच्चों ने परवरिश देखा तो घर से शुरू बच्चों- होती है। बच्चों ने देखा है, ये परवरिश घर से नहीं शुरू होती। परवरिश जो घर से शुरू होती है वो आजकल माशाल्लाह स्कूलों से शुरू हो रही है। 2 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, परवरिश क्या माँ करती है, और जो माँ करती है वो भी वो बड़े हमारे हैं इब्रारुल हक साहब, उन्होंने बड़ा मजे का कहा कि बेबी शट द डू डू डू, वो वाला सिस्टम हो रहा है। तो बच्चों की परवरिश घर में नहीं होती। रह के बाद इंडिया के अगेंस्ट करना, ऐसा किसी जगह पे नहीं हो रहा बाय नेचर। अगर किसी का कोई इस तरह का सोच बन जाए तो वो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है पॉलिटिक्स लेवल से लड़ते हैं, क्या आवाम दोनों की आपस में एक होना चाहती है? बिल्कुल होना चाहती है। मेरे इंडियन फ्रेंड हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में इंडिया के हैं लोग। आप यकीन करें, मैं अक्सर उससे ना ये बात करता हूँ कि यार आप लोगों को क्या ऐसा फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और इंडियन हैं और पाकिस्तानियों से हम दूर रहें? उस बंदे की अल्फाज थे कि यार मैं अपने भाई से ज़्यादा पसंद करता हूँ तेरे साथ खाना खाना। तो ये प्यार है। हाँ, जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं ना, बॉर्डर लाइन खत्म ही नहीं हो जानी चाहिए, बॉर्डर लाइन खत्म नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बॉर्डर लाइन। उस ओहो, बॉर्डर लाइन से मुराद तो सुन ले, बॉर्डर लाइन से मुराद ये है कि आना जाना नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? यहाँ के कितने लोग हैं जिनके वहाँ पे रिश्तेदार? मैं बताता हूँ, एक मुल्क की ना एक हदूद होती है। आप बॉर्डर लाइन खत्म कर फिर दें इस तरह से तो हम अपने भाइयों, जितने कि वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर अपने सगे खून के कितने रिश्ते हैं जो कि वहाँ पे हैं इंडिया में, वो मिल ही नहीं सकते। उसका एक तरीका कार है। काइंडली थोड़ी सी आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए, कॉमन सेंस, कि उसका एक तरीका कार है। वीज़ा लगवाएं आप, पासपोर्ट बनवाएं आप। मैं भी यही कह रही हूँ ना कि बॉर्डर लाइन से तो मुराद यही बोला है, बॉर्डर लाइन से मुराद आना जाना, वीजे की बात कर रही हूँ मैं। कौन सा बॉर्डर लाइन खत्म करके पाकिस्तान इंडिया को एक करने की बात कर रही हूँ? तो वीज़े मिल रहे हैं, किसने कहा वीज़े नहीं मिल रहे? आपके वीज़े कहाँ मिल मैं बताता हूँ, आप किसी हॉस्पिटल का टूर करें। अभी मैं आपको कह रहा हूँ ऑन कैमरा, मुझे पता है, अभी रिसेंट अभी अफशीन का जो हुआ है केस, अभी मुझे पता है 13 साल बच्ची का, उसका भी इंडिया से ही हुआ है। छोड़ दें। आप किसी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का कर लें, किसी हॉस्पिटल का करें, उनसे पूछें कि भाई लिवर ट्रांसप्लांट के लिए कहाँ के वीज़े मिलते हैं? तो इंडिया के ही मिलते हैं। मुझे पता है, मैं वही तो बात कर रही हूँ, मैं अपने पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ, पॉलिटिक्स लेवल पे रह के। वोट का भी मामला होता है। इधर तो खान साहब और नवाज शरीफ साहब की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो फिर मोदी और खान साहब क्या कर रही हैं? ये सवाल वैसे बनता नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। अच्छा, आखिरी सवाल, इंडियंस को कोई मैसेज दे दो। इंडियन को मैसेज यही है, जिस तरह हम आपके लिए अच्छे जज्बात रखते हैं, आप भी हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें। हमारे जो इंडियन मुस्लिम्स हैं आपके पास वहाँ पर रहते हैं, उनकी कदर करें, उनको इज्जत दें, वो आपको इज्जत देंगे। पाकिस्तान इंडिया का एक अच्छा रिश्ता कायम हो जाएगा। ये जो अभी मोहतरमा फरमा रही थी कि एक लहर है कि भाई ये दुश्मनी है, ये सब एक किताबों की हद तक रह गया हुआ है या पिछली सोचों की हद तक रह गया। अगली कौम ऐसी नहीं है। आप कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो फिर आपको भी थोड़ी सी है हमारे लिए अच्छे जज्बात पैदा करने। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। गुले फातिमा। शहलाला। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि कहा जाता है कि इंडियंस की तरफ से एक लॉबी बनी हुई है, पाकिस्तानियों को पीछे और इंडियंस को हमेशा आगे किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी लॉबी बनी हुई है? ऐसी लॉबी है तो सही, लेकिन अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे है। लाइक अगर इंडिया में अगर कोई मुसलमान आगे आना चाहता है तो उसको भी पीछे किया जाता है। ये रूल आपका नहीं है, ये तो तब जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब से है, तब भी मुसलमानों को पीछे रखा जाता था। और इसको ख़त्म भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं कि हमारी यूथ जो है ना वो अगलों की सोच बदले, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग उनको बताए कि पता चले कि अच्छा ये भी जो यूथ है, ये मुसलमान कौम है ना, इनको भी कुछ पता है। और आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान ये लॉबी को ख़त्म कर सकता है? 75 सालों में पाकिस्तान इसको हमेशा पीछे ही देखा है, इंडियंस को आगे देखा है। इंडियंस को इसलिए आप आगे देखते हैं, मुसलमानों को देखें हमेशा ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें, फ़लस्तीन देख लें, शाम देख लें, रूस, जहाँ भी देखें सब लोग मुसलमानों को स्नब करने पे लगे हुए हैं ना। हालांकि हमारी लाइब्रेरीज थी, हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी दुनिया में हर चीज़ की है। अब इन्होंने हमारी सारी चीज़ें चुरा के जो हमें डीमोरलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमानों को आगे देखना नहीं चाहती। तो शुरू से चल रहा है, शुरू से ये कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, लेकिन फिर इस्लामिक लाइब्रेरी में से सब कुछ लेके इन लोगों ने बना लिया हुआ है। किया तो सारा मुसलमान साइंटिस्ट ने था, सारे सब चीज़ें, तो दिमाग तो सारा मुसलमानों का लग रहा था। इतने साल हमने हुकूमत की है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपने जैसा कहा है कि इंडिया हर चीज़ पे मतलब कि अपना कदम जमा चुका हुआ है, अपने आप पाँव जमा चुका हुआ है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की है जिससे वो इंडियन लॉबी को ख़त्म करने की को थोड़ी सी भी मतलब कोई कोशिश हमें नजर आई? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। ये नहीं है कि इंडिया लॉबी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे जा रही है। इंडिया को प्रॉब्लम ही ये है कि हम छोटे से कंट्री होकर तब भी कुछ ना कुछ ऐसी शुरुआली छोड़ देते हैं। बड़े बड़े जो हमें कंपनीज, इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े लेवल पर जो हमें CEOs नजर आते हैं, हमें जो मैनेजर्स नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस नजर आते हैं, पाकिस्तानी तो कहीं भी नहीं आते।
नहीं, अब आप देखें, अगर बड़े बड़े मैंने मेरे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में ना, नई सीईओज को मौका मिलता है जो पाकिस्तानी है, और लेडीज़ को बड़ा ज़्यादा मौका मिल रहा है। हमारी जो लेडीज़ है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो अब आ रही हैं हर मैदान में, जो अब लेडीज़ आ रही है ना, इनको बहुत मौका सिर्फ पाकिस्तानी लेवल तक, लेकिन आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल तक नहीं। इंडिया की एक और जो उसने हमारे कंट्री को करने की कोशिश की थी थ्रू द ड्रामास, थ्रू द फिल्म्स, वो छा गया था। लेकिन अब पाकिस्तानी है ना जिन्होंने अपनी फिल्म्स आगे कर दी और ड्रामास में भी अब पीछे छोड़ आज भी पाकिस्तान फिल्म में इंडिया का मुकाबला नहीं कर पा रहा, नहीं कर ड्रामों का कर रहा है। नहीं कर रहा है। अब जो पाकिस्तानी मूवीज लग रही हैं, कोई इंग्लिश मूवी नहीं, मैं खुद सिनेमा गई हूँ और मैंने देखा कि पाकिस्तानी मूवीज को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। आप देखें जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, वेरी गुड मूवीज। है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकल लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, अभी भी पॉलिटिक्स के साथ साथ इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डाउन है। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो है डे बाय डे जो है वो नीचे जाता जा रहा है, खसारे में जाता जा रहा है? क्या वजह लगती है, क्या इसमें भी इंडियंस ही हैं? नहीं, इसमें इंडियंस नहीं है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिफरेंट है, हमारी इकोनॉमी डिफरेंट है। अगर हमारे उनके साथ कोई ट्रेडर्स के रिलेशनशिप्स हैं तो वो तो चल रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पिछली दफ़ा इमरान खान साहब उतरे हैं, उन्होंने तो सारे मुल्कों के साथ ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया, मतलब बिगाड़ दिया उन्होंने, जिनसे हमें इकोनॉमी हासिल होनी थी। अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने अब इस चीज़ को स्टेबल किया है, इस चीज़ को दोबारा रीन्यू किया कि उन्होंने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे कर लिए हैं। चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, जैसे कि कश्मीरियों पे कहा जाता है कि एक जुल्म हो रहा है। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया, इवन के एक नहीं कई वीडियोस थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि चाइना में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक और जगह थी आगरा, आई थिंक सो, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो आप क्या समझती हैं कि हम चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते? चाइना के लिए इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो खुद के लिए बोले, अगर वो खुद के लिए बोलते तो हम उनका साथ ज़रूर देंगे। ये क्या बात हुई फिर? तो इसी तरह हम कश्मीरियों को भी कहते हैं, कश्मीरी भी नहीं बोलते। वही तो बात है। हमें कभी इंडिया ने इतना सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। हम अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना क्या? जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। देखिए हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जो मजाक उड़ाएंगे उनका। वैसे ही मुसलमान है, लेकिन हम तो टेबल टॉक में कहते हैं ना कश्मीर हमारा होना चाहिए, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि चाइना में जो मुसलमान है उन पे भी जुल्म नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम क्यों नहीं आवाज़ उठाते चाइना में रहने वाले मुसलमानों पे, क्यों नहीं हम गौर करते, क्यों हम चाइना में रहने वाले लोगों के लिए बोलते हैं? बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल उठती है, लेकिन वो कम तादाद में होती है, ठीक है। आवाज़ बिल्कुल उठती है, बहुत से मुसलमान हमारे जिंदा दिल हैं, हम मुर्दा दिल हमारे हैं नहीं, ठीक है। हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बहुत से कम लोग होते हैं। एक काफिला चले ना, एक काफिला चले तो बिल्कुल कश्मीर भी आज़ाद हो सकता है और बाउंड्रीज भी खत्म हो सकते हैं। जैसे आपने कहा फिल्मों को नहीं छोड़ सकते हम, उनकी बहुत ज़्यादा आगे जा रही हैं। देखिए हमारा इस्लामिक लिमिट है और बेहूदगी में हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की आप देखती हैं? आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पर? सो गाइस, ये थी वीडियो। जैसे कि आपने देखा, मतलब कि कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है कि मतलब ऐसी लॉबी बनी हुई है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान को कभी आगे नहीं करने दिया जाता। वो लोग बोलते हैं कि इंडिया में जो मुस्लिम रहते हैं वो अगर किसी चीज़ में ग्रो करते हैं तो उनको रोक दिया जाता है, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। हालांकि मेरी सोच में तो हम अगर अपना बॉलीवुड देखें तो मोस्टली मुस्लिम लोग ही वहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पे हैं। तो ये चीज़ तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और जो यहाँ के मुस्लिम हैं वो लोग यहाँ रह के बहुत खुश हैं। उन लोगों को पता है कि इंडिया से बेस्ट मुल्क उनको कोई मिल ही नहीं सकता। वो अपने इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि इंडिया वाले मुस्लिम पे जुल्म करते हैं, या मुझे नहीं पता कौन से वाले मुस्लिम इनको ये चीज़ बता रहे हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो यहाँ पर किसी पर जुल्म नहीं होता है। यहाँ पर जो मुस्लिम है वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, बट इनको पता नहीं क्या है और कोई एग्री नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अपनी जगह है, पाकिस्तान अपनी जगह है। तो आपने देखा, आप लोगों ने इनके विचार सुने, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कुछ है कि हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स को ग्रो नहीं होने दिया जाता या मुस्लिम्स की ग्रोथ पे रोक लगाई जाती है? अगर आप लोगों को लगता है या जो भी आप लोगों को लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर सबको इक्वली रखा जाता है। फिर कोई मुस्लिम हो या कोई हिंदू हो, हर किसी को ग्रो करने का हक है। हर कोई यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है अपनी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप नई नई वीडियोस हमारे साथ ऐसे ही बैठ कर देखते रहो और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो। अच्छा लगता है आपका सपोर्ट देख के, तो प्लीज गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।